कृष्णा कुमारी हिंदी ज्ञान सागर में आपके लिए लेकर आई हूँ बसंत भाग 3 दीवानों की हस्ती। दीवानों का मतलब होता है मस्ती के साथ जीने वाले या स्वतंत्रता सेनानी। यहाँ जो कविता में दीवानों का अर्थ है वो स्वतंत्रता सेनानी से है कि वो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हुए जाते हैं और मस्ती का आलम साथ लिए जाते हैं। तो आइए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवानों स्वतंत्रता सेनानी, हस्ती माने हैसियत, मस्ती माने खुशियाँ, आलम माने संसार। तो यहाँ भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने यानी कि भगवती चरण वर्मा ने मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों के कार्य यानी कि कुशल व्यवहार का वर्णन किया है। तो कवि कहता है कि संसार के कष्टों से दूर रहने वाले, अपनी खुशियाँ की दुनिया में मस्तूरपूर्वक जीने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हस्ती ही क्या है, उनकी हस्ती ही क्या है। वे कभी कहीं भी एक जगह नहीं टिकते, अपनी खुशियाँ बांटते हुए अभी यहाँ तो वहाँ चले जाते हैं। वो हर जगह घूमते फिरते हैं। वे मस्ती में डूबे जहाँ भी जाते हैं, खुशियों का संसार उनके साथ चला जाता है। खुशियों से वंचित लोगों के बीच वे उनके लिए खुशियाँ बनकर आए थे और अर्थात मस्ती से जीवन बिताने का संदेश देने आए थे। पर उनकी दुखद स्थिति को देखकर वे खुशियाँ यानी कि प्रसन्नता बिखेरने यहाँ आए थे, परंतु उनकी हीन दीन दशा को देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। दीनहीन लोग उनको जाता देखकर पूछने लगे कि तुम अभी कैसे यहाँ आए थे और इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि आगे कहता है कि खुशियों से वंचित भिखमंगों की दुनिया में जीने वालों के यह पूछने पर कि वे लोग किस ओर जा रहे हैं, उनसे मस्ती में दीवाने कहते हैं कि यह तो मत पूछो कि हमें किधर जाना है, जीवन ठहरने का नाम नहीं है, बल्कि चलने का नाम है। इसलिए हम खुशियाँ बांटने चलते जा रहे हैं। संसार के लोगों से उनका कुछ अर्थात दुख दर्द लेते जाते हैं। संसार से कुछ उनका दुख दर्द लिए जाते हैं और यथासंभव खुशियाँ पूर्वक जीने का संदेश देते हुए उनमें खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि आगे कहता है कि हमने उनकी दो बातें सुनी और अपनी दो बातें कही, उनके दुख दूर करने का प्रयास किया और अपनी खुशियाँ उनमें बांटी, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की और उनके सुख दुख में भी सम्मिलित हुए। अपनी इच्छा भर हमने सुख दुखों को अपनाने का प्रयास किया, अर्थात हम समान भाव से उनके सुख दुख में शामिल हो गए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर में ले असफलता का भार चले। कवि आगे कहता है कि मस्ती में दीवाने लोग खुशियों से हीन भिखमंगों की दुनिया में जीने वाले लोगों को
अपने बारे में बता रहे हैं। तो कवि कहता है कि खुशियों की दुनिया में जीने वाले, सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशियों से हीन अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार स्वतंत्र रूप से लुटाया। कौन कह रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानी। कि इन गरीब लोगों के बीच हमने जो अपना प्रेम था वो स्वतंत्रता पूर्वक लुटाया। अपना प्यार यूँ लुटाने, खुशियाँ बांटने के बाद भी हम उनके जो जीवन में कमी थी उसको पूरा नहीं कर सके, यानी कि हम उन्हें पूरी तरह से खुशियाँ नहीं दे सके। उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। अर्थात यह सफलता हमें दुखद लग रही है। भार माने दुखद लग रही है। जो असफलता है, जो हम उनको पूरी तरह से खुशियाँ नहीं दे पाए, वो बात जो है वो हमें बहुत दुख दे रही है। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले आगे। भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि हमारे लिए कोई ना अपना है ना ही कोई पराया है, हम सभी को एक समान भाव से देखते हैं। हम अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर हमारा जो जीवन है वो यूं ही घूमते फिरते बीत जाता है। हमारी तो यही इच्छा रहती है कि हम जहाँ भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहाँ पर हंसता फूलता संसार रहे, उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो। हमने तो ये जो बंधन है वो स्वयं ही बनाए हैं और अब हम इन बंधनों को तोड़कर चल रहे हैं, जिससे औरों को भी हम खुशियाँ दे सकें और लोगों को भी हम खुशियों का संदेश दे सकें और उनके जीवन में खुशियाँ भर सकें।